रिलीफ दो, आवाम को रिलीफ दो। महंगाई की आग में जलने वाले शहरियों की बजट से पहले फरियाद। हुकूमत से आने वाले बजट अवाम दोस्त बनाने और जालिमाना टैक्सेस से पाक करने के साथ महंगाई में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट के अहम खद्दोखाल। बजट में विफाकी अखराजात का तखमीना 8,994 रुपए होगा। FBR के लिए 7,255 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का तखमीना है। आइंदा माली साल तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए रहने का इम्कान है। विफाकी बजट 2022-23 के लिए हुकूमती वर्किंग का हतमी मरहला। टैक्सेस से लेकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों तक के तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। 10 जून को बजट कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। माली साल 2021-22 में शरह नमू 4.8% और GDP 6% रही। महंगाई का 8% हदफ 13% से भी तजावुज कर गया। इक्तसादी सर्वे के अहम निकात जारी। फीकस आमदन का 2,46,414 रुपए का हदफ पूरा कर लिया गया। की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 23 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 61 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी। 147 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,420 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। नॉन स्टॉप महंगाई का तूफान बरकरार। लाहौर में दर्जा अव्वल घी की कीमतों में 24 रुपए किलो तक का इजाफा। घी होलसेल में 20 रुपए महंगा। कीमत 566 रुपए फी किलो हो गई। परचून में फी किलो 570 रुपए हो गया। जा जी ले अपनी जिंदगी। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाजत दे दी। करार दिया कि अपनी मर्जी से शादी करने वाली दुआ के बयान हलफी और शवाहिद की रोशनी में ये इगवा का मुकदमा नहीं बनता। अदालत में दुआ के वालिदैन से मुलाकात, मगर इस दौरान एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैंने कहा उनको मत देखो, खुद को देती हूँ। लाहौर से आई है, मोबाइल कपड़ा वाला वो धक्के देता है और बात ही करने देता है। मेरी बेटी में ना मेरा मुंह के हाथ रखता है। वो कौन है? किसे जाना चाहिए? पुलिस पुलिस है तो एक आदमी क्यों उसके ऊपर हाथ रखता है? मुझे दुआ ने आपसे कहा क्या? मेरी मम्मा ने बोल दी घर जाना बोल रहे। दुआ ज़हरा की वालदा का कहना है कि मेरी बच्ची ने कहा मम्मी मैं घर चलना चाहती हूँ। मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए हैं। दुआ ज़हरा की वालिदा मीडिया से बातचीत के दौरान रोती रही और बेहोश हो गई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम सेहत के मंसूबे पर खर्च होगी। रकम खुसूसी तौर पर बच्चों और खवातीन की सेहत के लिए मुख्तस होगी। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्सेस खत्म करने का ऐलान। कहा सयाहत, IT, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। मुल्की मईशियत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। वज़ीर आज़म से अमरीकी बिजनेस कौंसिल के वफ़द की मुलाकात। शरका ने कहा हुकूमत की पॉलिसीज़ के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। बजट से पहले हुकूमत की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी कॉमर्स को सरमायाकारों के मसाइल हल करने की हिदायत।
माशी मसाइल और बिजली बहरान के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक, तमाम मसरूफियात मंसूख कर दें। हंगामी बुनियादों पर अहम इजलास तलब। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की अहम बैठक भी आज शेड्यूल है। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फरहमी शुरू। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम के हुक्म पर सूबे में 40 रुपए किलो आटे की फरहमी शुरू कर दी गई। केपी में 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम का आगाज कर दिया। ईरान बलोचिस्तान के लिए बिजली की पैदावार बढ़ाने पर आमादा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात के दौरान ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने बिजली की पैदावार बढ़ाने का इंदिया दे दिया। मुलाकात में सी पैक, इलाकाई तरक्की और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान अगली टर्म के लिए भी तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन और असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। बैरूनी साजिश के तहत 30 साल करप्शन करने वालों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा 4 रुपए पेट्रोल महंगा होने पर बिलावल ने महंगाई मार्च किया था। हमने फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को महंगाई मार्च से नहीं रोका था, लेकिन आज हम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आपसे हम अदब एतमाद के इज़हार करते हैं। जो मैं बाहर आपको वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते हैं निकालने वाले? आप जो है गलत इदारा की पॉलिटिकल ऑफिस इस्तेमाल करते हैं। आप कर रहे हैं। यू आर यूजिंग दिस। आप जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बताओ, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस पे है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का इजलास। हंगामा आरआई की नजर शिबली फराज और अफनानुल्लाह में गर्मा गर्मी। चेयरमैन कमेटी के रिमार्क्स पर पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज। हंगामा आरआई बढ़ने पर सार्जेंट एट आर्म्स को तलब करना पड़ा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आईपीपीज के तमाम मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली। बाज आईपीपीज को बिजली इस्तेमाल न करने के बावजूद भी पैसे दिए जा रहे हैं। जब अवाम बिजली ले नहीं रहे तो आईपीपीज को पैसे क्यों दें? चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान। जब इक़्तिदार में था तब भी मस्जिद थे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मैशियत खत्म कर दी। आज भी वो उसी सूरत हाल पे है। मुल्क के लोगों को अपने 3.5 पौने 4 साल का परफॉर्मेंस नहीं बता रहा। आज भी वो बंदूक, खूनी इनकलाब, सुलह हुदैबिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का पीटीआई की जानिब से छुप कर राबतों का इंकशाफ। कहा, लॉन्ग मार्च से कबल असद कैसर और परवेज खटक से मुलाकात की। मामलात अफाम तफहीम से हल किए जा सकते हैं। इमरान खान हुकूमत में थे तो उनका रवैया यही था और अब भी वही है। आज भी पीटीआई को दावत देते हैं असेंबली आ जाएं, अभी तक वो मेंबरान असेंबली हैं। एमक्यूएम ने कराची समेत सिंध के बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 7 वोट बदनीयती की बुनियाद पर मुस्तरद किए। मुस्तरद होने वाले तमाम वोट यूसुफ रजा गिलानी के थे। अदालत से मुस्तरद शुदा वोट शुमार करके नताइज जारी करने के हुक्म देने की इस्तदा।
हुकूमती दावों के बरक्स शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 3 घंटे के ऐलान पर भी अमल ना हो सका। इस्लामाबाद में 5 से 7 घंटे, जबकि बाकी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। हमाद अजहर कहते हैं पार डिवीजन में बारिशों के लिए दुआएं की जा रही हैं। इनके पास लोड शेडिंग पर काबू पाने का कोई मंसूबा नहीं। इंपोर्टेड ईंधन पर महंगे पावर प्लांट्स लगाने वाली नून लीग आज खुद उन पावर प्लांट्स को कम पैदावार पर चलने की हिदायत दे रही है। आज़ाद कश्मीर की वादी सिमहानी के सरसब्ज जंगलात आग की जद में आ गए। जिला भिंबर के सियाहती मकाम के जंगलात में आतिश ज़दगी ने तबाही मचा दी। तेज हवा के बायस आग की शिद्दत में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। वसी जंगल आग के बायस जलकर कोयला बन गया। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। जंगल में आग लगाकर टिकटॉक वीडियो बनाने का केस। टिकटॉकर नौशीन उर्फ डोली की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। क्या कोई शवाहिद मौजूद हैं? क्या आग डोली ने लगाई? आग लगाने से दरख्तों का कितना नुकसान हुआ? अदालत का इस्तफसार। कराची से भी हज ऑपरेशन 2022 का आगाज कर दिया गया। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज के जरिए 291 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए। मंजिल न मिली, मौत मिल गई। जोब में किला सैफुल्ला के करीब दिल दहला देने वाला हादसा। मुसाफिर वैन गहरी खाई में गिरने से 22 अफराद लुक़माए अजल बन गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जन्नत नजीर वादी में भारतीय बर्बरियत जारी। 5 माह में 300 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कई हुर्रियत रहनुमा, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद और 3 खवातीन भी शामिल हैं। ईरान में होने वाले ट्रेन के हादसे में 17 अफराद जहाँ भाग, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। 15 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ट्रेन मशहद से यज़ो जा रही थी। 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे। मेहमान टीम की बैटिंग जारी। बाबर आजम कहते हैं मुल्तान स्टेडियम की कंडीशंस बैटिंग के लिए साजगार हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हमारे लिए अहम है।